हो हम सब की लाइफ में कितनी ज्यादा स्ट्रेस है एवरीवन, राइट। कितने सारे काम है, एग्जाम्स है। मुझसे पूछो तो कितने सारे आपको पढ़ाना है, बट ये स्ट्रेस मेरा नहीं है, राइट। तो मुझे इसका स्ट्रेस नहीं है। आप सबको बहुत सारे स्ट्रेस होंगे अभी की एग्जाम्स आ रही है, हम खाएं क्या, हम शेड्यूल कैसे करें, और इन सब चीजों को मैनेज कैसे करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम के दौरान। और उसी से रिलेटेड मैं आप सबके लिए एक सेशन लेके आ गया हूँ, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस बिफोर एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीएसई थॉट वेल बाय अन अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। हम आज देखेंगे कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे ड्यूरिंग एंड बिफोर द एग्जामिनेशन। बिकॉज एग्जाम के बाद तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, राइट। तो आप सब बने रहिए, बहुत शॉर्ट सेशन होने वाला है, ज्यादा पढ़ने हम वाले नहीं है, बातचीत करेंगे। कुछ डाउट हो तो अगेन आप कमेंट पर पूछिए, इसी से रिलेटेड, राइट, या फिर एकेडमिक रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। तो बिल्कुल पूछिए, मैं बिल्कुल वहां पर आंसर करूंगा। 100% मैं रिप्लाई करता हूं। प्लीज पूछिएगा और पूछते रहिएगा कमेंट बॉक्स पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन में, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेशन है। बिकॉज आपको पता है, राइट, कि हम पढ़ तो लेंगे लेकिन हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, ताकि बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो साइकोसोमैटिक होती है। साइकोसोमैटिक मतलब इट इज लिंक टू द माइंड, इट इज साइकोलॉजिकल। इट इज मोर देन 80-85% ऑफ द बीमारी ऐसा ही होता है। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है, राइट, ताकि हम किसी चीज का लोड ज्यादा मत लें। है ना। आपने कभी देखा होगा कि आपका जब मन खराब होगा तो आपका पेट भी अजीब लगेगा। अगर आपका पेट खराब होगा तो आपका माइंड भी ठीक से वर्क नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो अब हम देखिए आज के सेशन में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम का स्ट्रेस समझेंगे। लाजमी सी बात है कि आपको स्ट्रेस होगा, आपको नंबर्स की चिंता होगी, आप कैसे परफॉर्म करोगे इसकी चिंता होगी। तो स्ट्रेस होना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को बहुत मतलब अंदर लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम स्ट्रेस क्या है। एग्जाम स्ट्रेस क्या है? एक कॉमन फीलिंग है ऑफ प्रेशर, जो कि आप एक्सपीरियंस करते हो बिफोर द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एग्जाम एज वेल। तो ये क्या हो सकता है? इट कैन स्टेम फ्रॉम द फियर ऑफ फेलियर, कि आप कहीं फेल ना कर जाओ, ये भी आपके मन में हो सकता है। हाई एक्सपेक्टेशन आपके हो सकते हैं, आपके माँ पापा से, आपके सराउंडिंग से, आपके क्लास से, आपके जो फ्रेंड्स है उनसे हाई एक्सपेक्टेशन हो सकता है, और उनका आपको भी हो सकता है, राइट। और हैवी वर्कलोड। वर्कलोड मतलब आपने बहुत सारी चीजें अभी कवर करनी है एग्जाम से पहले। तो ये सब चीजें, ये सब चीज फैक्टर है आपका, कि कैसे आप उस चीज को हैंडल करोगे, वो हम सेशन में कवर करने वाले हैं। बट ये सब चीजें फैक्टर है कि आपको स्ट्रेस हो कैसे सकता है। इन सब चीजों से आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हाँ, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। आप सेल्फ क्वेश्चन करिए, सेल्फ डाउट पर जाइए, आपको वहां से आंसर मिलेगा कि हाँ, मुझे इस वजह से टेंशन हो रहा है, मुझे इस वजह से टेंशन हो रहा है। जैसे कि अगर हम देखें हैवी वर्कलोड, बहुत सारी चीजें पढ़ा है, तो आप उस पर वर्क करना चालू कीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि इतना सारा पढ़ा है हम कैसे कवर अप करेंगे। नो, आपको ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं अभी से स्टार्ट करूंगा, अभी से स्टार्ट करूंगा, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लूंगा, स्टार्ट करूंगा और जल्दी से जल्दी खत्म करने का कोशिश करूंगा, जितना भी सिलेबस है हमारे पास, ओके। तो इसलिए एग्जाम स्ट्रेस को समझना बहुत जरूरी है एवरीवन। ये स्लाइड्स आपके लिए, आप बिल्कुल इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब भी जरूरत हो पढ़ सकते हैं। ये पढ़ोगे आप, तभी आपको पता चलेगा कि आपके मन में चल क्या रहा है, राइट। तो इसलिए वो सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है, ओके। तो हमने एग्जाम स्ट्रेस के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं व्हाई मैनेजिंग स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने सेशन की शुरुआत में ही आप सभी को बोला था एवरीवन, कि क्यों हमको स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है, हमारा स्ट्रेस मैनेज होना कितना जरूरी है। तो अब आप देखो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, इफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो बट अब वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा आपको, राइट। ये आपके लिए इफेक्टिव होना चाहिए। तो इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या इज अ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग फोकस। फोकस बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में। जितना आप फोकस कर पाओगे उतना ही अच्छे से आप रिजल्ट पर अपना काम कर पाओगे, राइट। फिर इंप्रूविंग मेमोरी, आप पढ़ रहे हो आपको याद रहेगा। अगर आप मैनेज स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करोगे तो आप लाइटली पढ़ पाओगे, लाइटली पढ़ पाओगे तो आप अपना मेमोरी भी इंप्रूव करोगे उस पर्टिकुलर केस में, राइट। और फिर आप देखो क्या होगा, इट विल एंश्योर ओवरऑल वेलबींग ऑल्सो। ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि एग्जाम स्ट्रेस हो, बहुत सारे स्ट्रेसेस हो सकते हैं। तो इस एक्चुअली होता है कि एग्जामिनेशन के पहले बाकी सब स्ट्रेसेस भी आ जाते हैं हमारे माइंड में, राइट। तो इसीलिए हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उसलिए हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एवरीवन, ओके। फिर आप देखो, मैनेजिंग स्ट्रेस कैन लीड टू बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप अच्छे से मैनेज स्ट्रेस को मैनेज कर लिए,
वो जो हमने देखा राइट, अंडरस्टैंडिंग एग्जाम स्ट्रेस, वो आप समझ लिए, उस पर वर्क कर लिए, तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑलरेडी अच्छा आएगा और आप एक हेल्दियर माइंडसेट के साथ अपना एग्जाम को जी पाओगे, सॉरी, हेल्दियर माइंडसेट के साथ अपने एग्जाम को दे पाओगे और लाइफ को जी पाओगे। ओके, थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग हो गया, और ये भी स्ट्रेस की वजह से होता है। देखो, अब मैं स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे माइंड में स्ट्रेस तो चलेगा ना, जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं, जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, वो चीज चलती ही है हमारे माइंड में, राइट। तो इसीलिए आपको इन सब चीजों को ओवरकम करना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैनेजिंग स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज प्लान अहेड। तो हमको करना क्या चाहिए, हमने जान लिया अंडरस्टैंडिंग एग्जाम स्ट्रेस क्या है, हमने उसको समझ लिया, फिर उसको स्ट्रेस को रिमूव करना इंपॉर्टेंट क्या है ये भी हमने समझ लिया। अब आगे हमको करना क्या चाहिए, तो वो अब आप देखो हमको करना क्या चाहिए। सबसे पहले ये व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल। ऐसा एक स्टडी शेड्यूल बनाओगे जो आपको हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज करने का योर टाइम। जितना भी टाइम आपके एग्जाम पर बचा है वो आप क्या करोगे, आप अच्छे से शेड्यूल बनाओगे उसका कि हाँ इस टाइम पर मैं ये करूंगा, मैथ्स को मैं इतने घंटे दूंगा, साइंस को मैं इतने घंटे दूंगा, अदर सब्जेक्ट को इतने घंटे दूंगा, ताकि वो कवर अप हो सके। और स्ट्रिक्टली उस प्लान को फॉलो भी करना होता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो फिर क्या करेगा ये, इट विल रिड्यूस द लास्ट मिनट क्रैमिंग। तो अगर आपने शेड्यूल बना लिया है और आप उस शेड्यूल पर स्टिक हो, ठीक है, उस शेड्यूल को आप अच्छे से प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, तो लास्ट मिनट में जो रश होता है, लास्ट मिनट में जो टेंशन होता है, लास्ट मिनट स्ट्रेस होता है जस्ट एग्जाम से पहले, वो आप बहुत हद तक रिड्यूस कर पाओगे, बहुत हद तक। उसके बाद भी कुछ स्ट्रेस रहेगा, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन बहुत हद तक वो आप रिड्यूस कर पाओगे। फिर अब देखो ब्रेक डाउन, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स है आपका उसको आपको ब्रेक डाउन करना है कि हमको इस पर्टिकुलर टाइम में इतना कवर करना है। सो यू विल ब्रेक डाउन टॉपिक्स इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको ब्रेक डाउन करोगे। ऐसा नहीं कि आपने 3 चैप्टर ले लिया और मैं इसको 1 घंटे में कवर करूंगा, नो। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, 3 चैप्टर ले लिया, 1 घंटे में कवर करूंगा, ऐसा नहीं करना है। आप 1 चैप्टर लो, उसको 1 घंटे में कवर करो, और उसका भी शेड्यूल बना लो कि इस मिनट में मैंने इतना पार्ट्स करना है और लास्ट के 20 मिनट से 25 मिनट मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो ऐसे आप इसको बनाओ एंड देन सेट रियलिस्टिक गोल्स। तो रियलिस्टिक गोल्स करना है, जैसे कि मैंने बोला 1 घंटे में 3 चैप्टर नहीं कर लेना है। रियलिस्टिक गोल आप सेट करोगे और स्टे ऑन ट्रैक रहोगे, मतलब जो भी शेड्यूल आपने बनाया है उस पर फिक्स रहोगे, उस पर चलोगे। और आप ब्रेक का भी टाइम इंक्लूड करिए, जैसे कि अगर मैं बोलूं, मैं क्या करता था, मैं 45 मिनट्स पढ़ता था, 15 मिनट्स ब्रेक लेता था। अब ये बहुत लगेगा बट ये काफी है, लिटरली ये काफी है। 45 मिनट्स तक आपको ये हमारा वीडियो देख रहे हो, राइट, वीडियो पर जाओ, आप 15 मिनट्स के रैपिड रिवीजन सीरीज है वो आप देख सकते हो। वन शॉट भी आप वन शॉट एक साथ देखना चाहो तो देख सकते हो, बट उसको भी आप स्टॉप करो, थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर वहां से कंटिन्यू करो। वन शॉट हमारा आने वाला है जल्द एवरीवन, ओके। या फिर जब आप ये देख रहे हो आ भी चुका होगा, तो हम देखते हैं उस पर वर्क कर रहे हैं। तो रियलिस्टिक गोल्स आपको सेट करना है और उस ट्रैक पर आपको बने रहना है। ओके, तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना इसलिए जरूरी है बिकॉज आप कभी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप सपोज ट्रैक से ऑफ हो रहे हो, आप लूज आउट हो रहे हो, तो आप फिर से इन चीजों को पढ़ सकते हो, फिर से मेरा वीडियो देख सकते हो, ये वाला, राइट। तो वीडियो आप देखोगे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो प्रैक्टिस रेगुलरली। तो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में तो मैं बोलूंगा प्रैक्टिस इज द की। आप क्वेश्चन लगाओ सिर्फ, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ओके, जो क्वेश्चन है उसको लगाओ, उसका फॉर्मूला लिखो, उस पर फॉर्मूला पर अप्लाई करो, उसका आंसर लाओ, इतना ही आपको करना होता है। बस एग्जाम में एग्जाम में जाके आपको उसको वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना होता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस क्या करता है, इट रीइंफोर्सेस लर्निंग को रीइंफोर्स करेगा, आपकी लर्निंग को बढ़ाएगा, उसको बिल्ड करेगा एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो आप में जो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही होगी, आपको वो रेगुलर प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ओके, सॉल्विंग सैंपल पेपर, जैसे कि मैंने बोला एक सैंपल पेपर आप लीजिए, बहुत सारे मार्केट्स पर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको लीजिए, किसी भी एक पब्लिकेशन का लीजिए, उसको सॉल्व करिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड नाउ टेक मॉक टेस्ट ऑल्सो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आजकल मॉक टेस्ट भी फॉलो देते हैं, राइट। तो उस चीजों को आप यूटिलाइज करिए, उसको सॉल्व करिए, विद इन टाइम फ्रेम आप उन सब क्वेश्चन को कंप्लीट करने का कोशिश करिए, सो दैट यू कैन गेट फेमिलियर विद द एग्जाम फॉर्मेट। तो एग्जाम फॉर्मेट से आप फेमिलियर हो सकेंगे बहुत अच्छे से। तो इसीलिए
जब आप एग्जाम फॉर्मेट से फेमिलियर हो जाएंगे तो विद इन दैट टाइम फ्रेम ऑफ वट एवर टाइम यू हैव इन योर मिड टर्म, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन सब क्वेश्चंस को मैं इन पर्टिकुलर टाइम्स पर सॉल्व कर सकता हूँ और फिर रिवाइज भी कर सकता हूँ। ओके, एंड देन इट विल इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। कई लोगों को शिकायत रहता है कि पेपर लेंदी आ गया, तो अगेन अगर क्वेश्चन पेपर वैसा सेट हुआ है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। बट अगर आपने डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे, एंड लास्ट के हाफ आवर में आप रिवाइज भी कर पाओगे कि आपने आंसर सही किए हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ठीक है, हमने प्रैक्टिस रेगुलरली देख लिया क्यों जरूरी है। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो रही है। शॉर्ट सेशन है तो बने रहिएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखो, सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। ओके, तो जिनसे आप बहुत सारे इंस्पिरेशन मोटिवेशन ले सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखो, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज को स्टे रहना क्यों जरूरी है, ऑर्गेनाइज्ड रहना क्यों जरूरी है। अब आप देखो, कीपिंग योर स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड, अगर आपने अपने सब्जेक्ट्स का बुक, कॉमिक्स के बुक, अदर नॉवेल्स मिला के रख दिए हैं तो आप ढूंढने में पड़ जाओगे, वो भी आपको एक स्ट्रेस देगा, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी स्टडी मटेरियल है आपका उसको ऑर्गेनाइज रखना है, एक जगह पर रखना है, सो दैट आपका एंग्जाइटी कम हो सके। बिना पढ़े मैंने बताया कि आपको एंग्जाइटी होगा जस्ट थोड़ा देर पहले, राइट। एंड इट विल मेक इट इजियर टू फाइंड व्हाट यू नीड। तो जब आप एक पर्टिकुलर जगह पर स्टडी का पोर्शन इतना है, नॉवेल्स का इतना है, कॉमिक्स का इतना है, तो हम अगर स्टडी वाला उठाने जाएंगे तो हमको स्टडी वाला पार्ट ही मिलेगा, तो इसलिए एंजाइटी कम होगा, क्योंकि अभी एग्जाम्स का टाइम चल रहा है एवरीवन। ओके, अब आप देखो, नीट स्टडी एनवायरमेंट प्रमोट्स अ फोकस्ड माइंड। तो अगर बहुत सारी मैसी चीजें हैं आपके पास, मैसी चीजें हैं, तो आपका ध्यान हर एक चीज पर जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मैसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर रखी हुई है, तो आप देखोगे हाँ ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप ऑर्गेनाइज रखते हो, जब आप क्या रखते हो, स्टडी एक नीट एनवायरमेंट रखते हो, एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम सोफिस्टिकेटेड एंड क्लीन होना चाहिए, तो वो आपका माइंड को फोकस करने पर और अच्छे से मदद करेगा और अच्छे से हेल्प करेगा। तो इसीलिए नीट स्टडी एनवायरमेंट होना चाहिए एवरीवन। तो आई होप ये भी क्लियर है, आप सब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आप देखो, आपको रेगुलर ब्रेक्स लेना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप अपने माइंड को ऐसा नहीं रख सकते हो। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले भी आपको ये चीज बोला था, टेकिंग ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी सेशंस इज एसेंशियल। बहुत जरूरी है ब्रेक्स लेना आपका, टू अवॉइड द बर्नआउट, नहीं तो माइंड बर्नआउट हो जाएगा। और जब आप रेगुलरली, मान लो आपका 45 मिनट्स तक पढ़ना है, 15 मिनट्स ब्रेक लेना है। ओके, अगर आप 45 मिनट्स को 2 आवर्स एक्सटेंड कर दिए तो आप फिर जो ब्रेक लोगे ना वो 8 घंटा भी ब्रेक हो सकता है, राइट। इसीलिए बर्नआउट से बचने के लिए आपको बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। फिर आप देखो, टेक्निक्स लाइक पोमोडोरो टेक्निक है हमारे पास। ओके, पोमोडोरो विच इन्वॉल्व्स शॉर्ट ब्रेक्स। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, शॉर्ट ब्रेक्स होता है, सो इट कैन रिफ्रेश योर माइंड एंड इंप्रूव योर कंसंट्रेशन एज वेल। तो शॉर्ट ब्रेक्स आप बीच बीच में लेते रहते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, बस ये आपको इंश्योर करना है कि जो ब्रेक का टाइम है वो कम होना चाहिए, आपके स्टडी टाइम से बहुत कम होना चाहिए। जैसे मैं 45 और 15 बोला, तो ये कितना रेशियो हो गया, इट इज समवॉट 3:1 का रेशियो। ओके, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ओके, तो आई होप रेगुलर ब्रेक्स लेना क्यों जरूरी है ये भी आप सभी को क्लियर है। आप सब अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट यू सी, ईट वेल एंड स्लीप वेल। तो आपको खाना भी अच्छा है ताकि आपका हेल्थ ऑप्टिमम रहे। हेल्थ ऑप्टिमम रहेगा तभी आप फोकस अच्छे से कर पाओगे, राइट। जैसे कि मैंने स्टमक और माइंड का कनेक्शन आपको बताया था स्टार्ट ऑफ द सेशन में। और उसके बाद सोना भी आपको अच्छा है, ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत टॉपिक्स आपने कवर नहीं किया है और आप स्लीप भी कम ले रहे हो, 3-4 आवर्स का स्लीप ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको लेना चाहिए एक बैलेंस डाइट। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए। ओके, बैलेंस डाइट, आपको होम कुक्ड फूड लेना चाहिए, लाइट लेना चाहिए, एंड एडिक्वेट स्लीप ऑल्सो। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा 7 to 8 आवर्स सोना ही चाहिए। ओके, आपकी एज में। एंड सी, इट इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शन। तभी आपका ब्रेन अच्छे से काम कर पाएगा। ओके, ब्रेन अच्छे से काम कर पाएगा तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे अपने स्टडीज में। फिर आप देखो, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा बैलेंस डाइट होना चाहिए, घर का खाना खाइए आराम से, और रेस्ट और हेल्थ।
ओके। रेस्ट बेसिकली हेल्प करेगा आपका मेंटेन करने में एनर्जी लेवल। तो जब आप नींद अच्छे से लोगे, आपको रेस्ट अच्छे से मिलेगा, आपका बॉडी आपको थैंक यू बोलेगा, बॉडी में बहुत सारे एनर्जी डेवलप होंगे उसकी वजह से, तो उसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल्स हमेशा बना रहेगा। एंड इट विल रिड्यूस अगेन स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। तो अच्छे से खाएंगे, अच्छे से सोएंगे, जितना अच्छा खाएंगे, जितना अच्छा आप नींद लेंगे, क्वालिटी स्लीप बोलते हैं उसको, राइट, जो गहरी नींद आती है वो आप लेंगे, तो आपका क्या होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा एग्जामिनेशन के दौरान। ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब अब क्या हुआ, जो ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो माइंडफुलनेस टेक्निक्स होते हैं हमारे पास, सच एज डीप ब्रीदिंग। अब मैंने तो बोल दिया कि आपको क्वालिटी स्लीप लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है तो आपको क्वालिटी स्लीप नहीं मिलेगा। इसलिए माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे। डीप ब्रीदिंग मतलब ये हो गया डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करने से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छे से आती है हमारे बॉडी में, एनर्जी बनी रहती है। ओके, उसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है, आप एक म्यूजिक लगाओ या फिर एक शांत जगह पर बैठ जाओ, नेचर के पास बैठ जाओ, 15-20 मिनट के लिए बैठ जाओ, आंख बंद करो, आंख खुला रखो, किसी एक चीज पर फोकस करो। मेडिटेशन क्या करता है, आपका जो अननेसेसरी क्लटर होता है माइंड में उसको कम कर देता है, तो इसीलिए आप लाइट फील करते हो, इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। एंड योगा ऑल्सो, तो मेडिटेशन और योगा मैं भी करता हूँ एवरीवन। ओके, तो योगा अगर आप कर रहे हो तो आपका बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहेगा, प्लस माइंडफुलनेस भी आप में बनी रहेगी। योगा के बहुत सारी आसन है, प्राणायाम हो गया, ये सब चीज आप कर सकते हो एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, जैसे आप सुबह उठो, राइट। सो इट कैन हेल्प काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। बहुत अच्छे से ये हेल्प करता है। अगर आपने दिन में एक बार 20 मिनट या 30 मिनट का योगा कर लिया, आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे, दिन भर, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, दिन भर एनर्जेटिक रहोगे और बहुत अच्छे से चीजें ग्रेस्प भी होंगे आपके माइंड में। ओके, तो ये प्रैक्टिसेस क्या करती है, दिस प्रैक्टिसेस इंप्रूव फोकस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी ऑल्सो। तो इमोशनली बहुत सारी चीजें आपके मन में चल भी सकती है, राइट, नो नीड टू से, लेकिन अगर उन चीजों को स्टेबल रखना है, उन चीजों को फोकस में रखना है, माइंड पर रखना है, तो आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए जो कि मैंने बताया। योगा के आसनास प्राणायाम बहुत सारे हैं, कुछ आप ले सकते हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड बिल्कुल अवेलेबल मिल जाएंगी। आप अगर बोलना चाहो तो योगा पर मैं एक सेशन ले आऊंगा। ओके, बिल्कुल ले आऊंगा, क्योंकि मैं खुद करता हूं, तो मैं उस पर ले आऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, तो टिल देन आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इन सब चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलते रहे एवरीवन। आई होप ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर है। तो और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पॉजिटिव आपको स्टे रहना है, स्टे पॉजिटिव, अंदर से हमेशा आपको पॉजिटिव स्टे रहना है। और जैसे कि मैं एक श्लोक बोलूंगा आप सबके लिए, वो आपको बहुत पॉजिटिव करेगा हमारे सेशन के जस्ट एंड पर। तो सबसे पहले आप देखो, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट थ्रू एफर्मेशन एंड सेल्फ टॉक। एफर्मेशन मन के अंदर उद्घोष को बोलते हैं, मन के अंदर हम जो बोलते हैं हमसे, दैट इज द एफर्मेशन। और सेल्फ टॉक जो हम अपने आप को समझाते हैं, ये बहुत जरूरी है, जो आपको आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा। सो इट विल रिमाइंड योरसेल्फ that you are prepared and capable of succeeding। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता कोई भी चीज अचीव करने से या सॉल्व करने से। ओके, सो इसीलिए स्टेइंग पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। ओके, तो आई होप ये चीज भी आप सभी को क्लियर है, व्हाई यू शुड स्टे पॉजिटिव। ओके, अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो देख सकते हो, फिर से देख सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट आप देखो, ऑन एग्जाम डे आपको क्या करना है। सबसे पहले ट्राई कि अगर आपका एग्जाम सुबह है, आप जल्दी उठ जाओ। लेट उठोगे तो आप बहुत सारे हड़बड़ी में चीजें गलत करोगे। तो स्टार्ट योर डे अर्ली, जल्दी उठो। ईट अ लाइट एंड न्यूट्रिशियस मील, हो सके तो फ्रूट्स लो, स्प्राउट्स लो। ओके, एंड पराठा चपाती वगैरह भी ले सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और उसके बाद अप्रोच द एग्जाम विथ अ काम एंड कॉन्फिडेंट माइंडसेट। तो जब आप मेडिटेशन योगा वगैरह प्रैक्टिस कर लोगे, ऑलरेडी आप काम और कॉन्फिडेंट रहोगे, और आपको अपने आप को एफर्मेशन और सेल्फ टॉक से अवेयर भी कराना है कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, मुझे ट्रैक लूज नहीं करना है। मैंने जो भी कवर किया है, जैसा भी शेड्यूल बनाया, जितना भी कवर किया, इट इज सफिशिएंट फॉर मी टू क्लियर द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके, देन अराइविंग अर्ली एंड स्टेइंग कंपोज्ड कैन सेट द टोन फॉर अ सक्सेस। आप आराम से आधे एक घंटे पहले पहुंच जाओ एग्जाम सेंटर, 1 घंटे पहले पहुंच जाओ। ओके, और जब एग्जाम सेंटर आप पहुंच रहे हो तो आपको
मतलब जल्दी आप पहुंच जाओगे तो आप कंपोज रहोगे, आपको हड़बड़ी नहीं रहेगा कि मैं एंट्री लूंगा फिर मैं आंसर शीट लूंगा। अगर आप लेट होते हो तो ये सब चीजें बहुत चलती है कि जल्दी जल्दी मुझे आंसर लिखना पड़ेगा, मेरा टाइम कम हो चुका है, राइट। ये सब चीजें अवॉइड होती है जब आप जल्दी पहुंच जाओ अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो मैनेज योर टाइम। अगेन मैनेजिंग योर टाइम आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करो, बिगिन बाय रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम के टाइम का है, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ोगे, एक बार कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर करोगे। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, आपको लिखने का टाइम नहीं मिलता पहले, राइट। पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप पूरे क्वेश्चन को पेपर को गो थ्रू करोगे, पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करोगे टू एलोकेट योर टाइम वाइजली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं आप उनको सॉल्व करना चालू करो। पहले सॉल्यूशन लिखो, आंसर लिखो, नंबर अच्छे से लिखो और उसका आंसर लिखना चालू करो। और आप टिक करके रखोगे कि पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, और हार्ड क्वेश्चंस को थोड़े बाद के लिए छोड़ दोगे, बिकॉज जो आपको अच्छे से आते हैं आप उस पर कम टाइम लगाओगे, राइट। फिर आप देखो फोकस ऑन आंसरिंग द इजियर क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोला इजियर क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले आंसर करना है फर्स्ट, उसके बाद आप मूव करोगे टू द मोर चैलेंजिंग वन, क्योंकि आप इजियर को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे एवरीवन, राइट। और जो चैलेंजिंग वन होंगे उनको आप आराम से थोड़ा टाइम दे सकते हो बिना सोचे। लेकिन अगर आपने हार्ड पहले ले लिया तो क्या होगा, तो आप उस पर सोचोगे ज्यादा, उस पर टाइम भी वेस्ट करोगे ज्यादा, और फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम मिलेगा। इसीलिए इजियर क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, लिखना है, देन गो फॉर द हार्ड एंड चैलेंजिंग वन। ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है आप सभी को, बहुत ही आसान था ये पॉइंट। ओके, इसको भी आप नोट कर सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, और वीडियो तो देख ही सकते हो, ये अवेलेबल रहेगा ही आप सबके लिए। ओके, फिर आप देखो स्टे काम एंड फोकस्ड। तो अगेन ये रहना जरूरी है ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो। इट्स इंपॉर्टेंट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारी चीजें आपके क्लास के आसपास हो रही होंगी, कुछ आवाज होगा, कोई चल रहा होगा, कोई जा रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आप सभी को अवॉइड करना है एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन वन क्वेश्चन एट ए टाइम। आप ये नहीं आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिर पलट के देखो अरे ये वाला क्वेश्चन मैं करूं कि नहीं करूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस क्वेश्चन पर आप हो उस पर फोकस करो, उसको आंसर करो, देन गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, और मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन अटक गया, जैसे मैथ्स में कोई स्टेप आप सॉल्व कर रहे हो वहां पर आप अटक गए, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, लीव सम पोर्शन फॉर दैट, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और रिमाइंड योरसेल्फ कि आप एक बार रिवाइज करोगे और वापस आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जितना स्टेप्स आपसे बन सकेगा आप उसको वहां पर करोगे। ओके, फिर आप देखो एट ए टाइम, फिर डीप फोकस विल हेल्प यू परफॉर्म एट योर बेस्ट। तो जितना आप अच्छे से आप फोकस करोगे उतना अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। तो अगेन आप इन सब चीजों को भी नोट कर सकते हो। एग्जाम आप सभी का अवेलेबल, वीडियो तो अवेलेबल ही आप सभी के लिए। ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट अब आप देखो रिफ्लेक्ट डोंट स्ट्रेस। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट में। आफ्टर द एग्जाम होगा अवॉइड ड्वेलिंग ऑन मिस्टेक्स। आपको अगर पता चल गया कि कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई है, उनको आप देखिए, उनको आप लिख के रखिए और फिर भूल जाइए। ये नहीं सोचिए कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो ये हो जाऊं, मैं तो वो हो जाऊं। कुछ नहीं होगा सोचने से, मैं तो देखता भी नहीं था। ओके, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो, मैं नहीं देखता था, बट या मैं श्योरिटी था कि जो मैं करके आया हूँ वो सॉलिड करके आया हूँ, बात खत्म। फिर रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपीरियंस, जैसे कि आप जो भी एक्सपीरियंस किए आपके सेशन में उस पर रिफ्लेक्ट करिए, लर्न करिए, उससे सीखिए। जैसा कि मैंने बोला आप लिख के रख सकते हैं कि कहां पर, हाँ ये मैं जरूर करता था कि कुछ क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, तो वो मैं लिख के जरूर रखता था। ओके, लिख के रखने से, और मेरा क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस मैथ्स में गलत हुए मान लो मेरे स्कूल में, राइट, तो वो मुझे आज तक याद है कि क्या क्या गलत हुए। जब मैं उन चीजों को पढ़ाऊंगा मैं इन चीजों को कवर करूंगा, तो ऐसा होना चाहिए। फिर लर्न फ्रॉम इट एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स। आगे आपको क्या करना है उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि जो बीत चुका। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है इंग्लिश में, डोंट क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। ओके, तो वैसा आपको नहीं करना है। फिर आप देखो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन प्रोसेस एनकरेजेस ग्रोथ। तो ऐसा तो नहीं है आप स्टार्ट किए आज और आप एकदम पहुंच गए माउंट एवरेस्ट पर, ऐसा थोड़ी होता है। आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हो, राइट, गलतियों से सीखते हो, आगे बढ़ते हो। तो वही करना है, जब आप पॉजिटिव रिफ्लेक्शन करोगे अपने अंदर कि मैंने मिस्टेक की, आई एक्सेप्टेड, बट नेक्स्ट टाइम ये अब होना ही नहीं है, अब ये मिस्टेक मुझसे आगे कभी नहीं होगा। इसीलिए आपके मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं साल भर, लास्ट में फाइनल एग्जाम होता है, ताकि आप देख सको कि कितना आप गलत कर रहे हो और उस पर ओवरकम करो, ताकि फाइनली आप अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, एनी टाइम एनकरेजेस योर पर्सनल ग्रोथ एज वेल। तो इसीलिए रिफ्लेक्ट एंड डोंट स्ट्रेस। ओके,
तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था. नाउ यू हैव गॉट दिस. तो जितने भी चीजें हमने कवर अप करी अभी तक, यू हैव ऑलरेडी गॉट दिस. आपने क्रैक कर लिया है कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे एवरीवन. ओके, सो बिलीव इन योर एबिलिटीज. ऑलवेज अपने एबिलिटीज पर बिलीव करना. देन अप्रोच एग्जाम्स विद कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्जाम को, अपने एग्जाम्स को अप्रोच करना. रेजिलियंस एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड. रेजिलियंस मतलब बने रहना. ओके, जल्दी दम नहीं तोड़ना, बने रहना. और एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब आप कैरी करोगे अपने साथ थ्रू एनी चैलेंज. ओके, इट विल कैरी यू थ्रू एनी चैलेंज. उस चैलेंज से आपको नैया पार लगा देगा. क्या क्या चीज? रेजिलियंस मतलब बने रहना, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अंदर होना चाहिए कि यस आई एम डूइंग इट इन अ राइट वे. फिर आप क्या आ जाएगा? रिमेंबर सक्सेस इज विद इन योर रीच. ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं और है, सक्सेस कहीं और है. नहीं, आप आराम से अपना सक्सेस अचीव कर सकते हो. हर कोई कर सकता है. कई करते भी हैं, कई नहीं भी कर पाते हैं. बट नो नीड टू वरी अबाउट इट. किसी का डोमेन अलग हो सकता है, राइट? बट इट इज विद इन योर रीच एवरीवन. ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना. ओके, तो आई होप इस सेशन में आप सभी को बहुत सारी डिफिकल्टी वाली चीजें क्लियर हुई होंगी. अगर कोई डाउट हो आप कमेंट पर बिल्कुल पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा. नो नीड टू वरी अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एवरीवन टू दिस वट एवर आई हैव सेड. ये जो भी मैंने बोला, आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है. हमारी स्लाइड से जितने भी पॉइंट्स लिखी थी, आई होप आप उन स्लाइड्स को फॉलो करोगे. और लास्ट में जैसा मैंने कहा था, जो श्लोक आने वाला है, इट इज अबाउट योर सेल्फ, इट इज अबाउट योर यूनिकनेस. क्या है वो श्लोक? एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति. इसका मतलब क्या हुआ? ना मेरे मतलब एको हम मतलब एक मैं हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है. ना भूत मतलब ना पहले हुआ था, ना भविष्यति मतलब ना आगे होगा. तो इतने यूनिक हो आप, ये हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है. इतने यूनिक हो आप, इतने यूनिक हो कि आप जिस चीज को डिसाइड करो आप उसको कर सकते हो. और अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ और कर सकते हो. बट यू आर यूनिक इन योर सेल्फ. ओके, आपको किसी से कंपेयर करने का कोई जरूरत नहीं है. सो यू कैन इजिली अचीव एनीथिंग. आप जो मैंने कहा एफर्मेशन, एफर्मेशन, ये श्लोक बहुत अच्छा एफर्मेशन है. संस्कृत हमारे अंदर बहुत अच्छे से फॉर्म्ड होती है, राइट? इट इज अ लैंग्वेज, देव लैंग्वेज, इसलिए इसको बोला जाता है. तो इसीलिए आप जब उद्घोष करो, इस पूरे श्लोक को उद्घोष करो. क्या करोगे? एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति. कोई पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बचता ही नहीं है. ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. थैंक यू सो मच. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप इस सेशन को ज्वाइन किए, आपने देखा, और इस सेशन से आप बहुत कुछ सीख के जा रहे हो. आई होप. ओके, थैंक यू सो मच. गुड बाय. नेक्स्ट क्लास पर मिलेंगे जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स. गुड बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.